बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान गुलनार फ़ातिमा और चैनल विन की जानिब से जिहाद नफ्स के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, ऐसा देखा गया है कि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के 101 तरीके होते हैं, लेकिन क्या कभी हमने हमारी नमाज की बेहतरी के लिए या उसमें खुशू व खुशू हासिल करने के लिए कोई एफ़र्ट डाला? शायद नहीं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको नमाज में कंसंट्रेशन बढ़ाने के 101 तरीके तो नहीं बताएंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसे आसान नुस्खे बताएं जिससे नमाज में ना सिर्फ खुशू व खुशू बढ़ जाए बल्कि कबूलियत की मंजिल पर भी पहुंच जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब, जो हमें बताएंगे कि नमाज में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिहाद नफ्स के इस नए एपिसोड में हम आपका हमारी पूरी टीम की तरफ से खैर मकदम करते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात मुझे इतना मौका देते हैं और ऐसी जगह बुलाते हैं कि मुझे कुछ सवाब हासिल करने का मौका मिल जाता है। जी आगा, आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचिंग प्रेयर्स, यानी नमाज में कंसंट्रेशन कैसे हासिल करें और कैसे खुशू व खुशू में इजाफा करें। हम आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले कि जैसे हम कहते हैं कि नमाज जो है बंदों के लिए उतारी गई है और बंदा उसी तरह से अपनी बंदगी जाहिर करता है जितना शिद्दत से वो नमाज़ पढ़ता है अल्लाह के लिए। लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि नमाज की अहमियत क्या है और इंसान की ज़िंदगी में उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, अहमियत नमाज के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात फरमा दी कि अब उसके आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। आपने फरमाया कि जिसकी नमाज कबूल हो गई उसके सारे अमाल कबूल हो जाएंगे जी और जिसकी नमाज रद्द हो गई उसके सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। जी तो यानी नमाज तो बिल्कुल एक एसेंशियल्स में आ रही है कि जी पहले नमाज देखी जाए। बल्कि वो फ़ारसी का शेर बहुत मशहूर है, रोज़े मैशर के जहाँ गुदास बुवत अव्वली पुरस्तिश नमाज बुवत है। जो रोज़े मैशर जिसकी सख्ती ऐसी है उसमें पहली पूछ जो होगी, पहली बात जो पूछी जाएगी वो नमाज के बारे में पूछी जाएगी। जी तो ये तो सब लोगों को मालूम है। अच्छा, अब दूसरी बात यह, जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जिन्होंने फ़िक़्ह जाफ़रिया की तकरीबन तदवीन का मौका पाया और की, जी उनके इंतकाल पर जनाब उम्मे हमीदा उनकी ज़ौजा ने जब हज़रत अबू बसीर मौजूद नहीं थे, सहाबी थे, इमाम जाफ़र सादिक़ के ताज़ियत के लिए आए। अब इसी दर्जे के वो सहाबी होंगे कि जनाब उम्मे हमीदा ने उनसे गुफ्तगू की है। जी इससे आप अंदाज़ा करें। अबू बसीर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम और इमाम अली रज़ा, तीन इमामों के सहाबी हैं। तो अबू बसीर से कहा, अबू बसीर तुम जानते हो कि तुम्हारे इमाम ने आखिरी वक्त में क्या कहा? जी जनाब अबू बसीर ने पूछा कि बताइए। कहा, तमाम अपने रिश्तेदारों को जमा किया और कहा कि देखो मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो नमाज को सुबुक समझे, हल्का समझ ले, उसको हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। यानी सिफारिश जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की मैदान महशर में नजात का बाइस बनेगी, उसके लिए इमाम ने ये पॉलिसी बताई कि जब वो चाहे रिश्तेदारों ही से कह रहे हैं, तुम रिश्तेदार हो इसके बावजूद। अच्छा, अब नमाज को हल्का समझना और नमाज न पढ़ने में बहुत फ़र्क है। तारिकुस सलात के लिए नहीं कहा कि तारिकुस सलात जो होगा, जो नमाज नहीं पढ़ता होगा उसको शफात नहीं मिलेगी, बल्कि कहा कि जो नमाज को हल्का समझे, पढ़ लिया, या अगर मान लीजिए बैठ गए दोस्तों में क़ज़ा हो गई तो बाद में पढ़ लेंगे, या सुबह वक्त नींद बहुत आ रही थी बिस्तर से नहीं उठे, या वक्त हो गया है अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं या ड्रामा देख रहे हैं, ये हल्का समझना है, नमाज को सुबुक समझना है। अगर ऐसा भी करे तो भी इमाम कहते हैं हमारी शफाअत और सिफारिश उसको नहीं मिलेगी। तो नमाज क्या चीज़ है? इतनी ही अहम चीज़ है कि जो हमको शफाअत अहले बैत का ज़रिया बनाती है। अल्लाह उसे कबूल कर ले तो हमारे सारे आमाल कबूल हो जाएं। तो अज़मत नमाज को तो समझ लीजिए। अच्छा, एक शख्स आया, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, या रसूलुल्लाह हमने ईमान कबूल कर लिया, हमें ज़कात से माफ़ कर दीजिए। तो हुज़ूर ने फरमाया, वो दीन ही क्या जिसमें नमाज और ज़कात ना हो। अब देखिए 25 या 26 जगह कुरान में ये आया है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, है ना। आप बताइए, अगर कोई भी हुक्म कुरान में एक बार आ जाए तब भी वाजिब की मंजिल में है, चे जाए कि इतनी मरतबा उसको रिपीट किया जाए, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, तो नमाज कितनी अहम चीज़ होगी, है ये। इसलिए इसकी अहमियत से तो कोई मुसलमान जो कुरान पर यकीन रखता है, हदीस पर यकीन रखता है, इनकार नहीं कर सकता। जी
अगर इसी के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि नमाज जैसे देखा जाए तो एक सेट ऑफ मूवमेंट्स है, यानी तकबीरतुल एहराम बोलना, फिर क़याम है, सुजूद, रुकू है, सुजूद है, जी बिल्कुल ये सही। मूवमेंट्स है। और तो ये मूवमेंट्स हम जब करते हैं तो हम इसके साथ जानना चाहते हैं कि जो अल्फाज हम बोलते हैं तो उसका मकसद और जो मूवमेंट्स है वो दोनों का इम्पोर्टेंस जहन में कैसे रहे, कैसे हम याद रखें कि हम देखिए कब क्या कह रहे हैं। देखिए हम लोगों की क्या मजबूरी है, जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ, हमारी मजबूरी ये है कि हमारी ज़बान अरबी नहीं है, बिल्कुल। अरबी नहीं। तो हमें ज़बान, जैसे हम बच्चे थे हमें याद कराई गई, हमारे पेरेंट्स भी या बुज़ुर्ग जो हमारे हैं, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें ग़रीक़ रहमत करे सब मैं, लेकिन जैसे वो तरीक़ा था, इतनी मरतबा अल्लाह अकबर कहो, इतनी मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अज़ान सिखाई, इक़ामत जी। सिखाई, नमाज तकबीरतुल नमाज पढ़ता हूँ मैं, ज़ोहर की कुर्बतन 4 इलल्लाह। रकात जी वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर, यहाँ तक हाथ लाओ, जी शुरू करो, मतलब ये था। असल में देखिए जो मैं चाहता हूँ, अगर मैं मेरा बस चले और मैं कहता हूँ, तो हमें ये है कि उसका तर्जुमे के साथ कि जब वो लफ्ज़ वो दोहराए तो कम से कम उसका ट्रांसलेशन उसके जहन में आए। जी मतलब देखिए मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला की एक मजलिस है जो उन्होंने लंदन में पढ़ी है, उसमें बड़ा अच्छा रुख उन्होंने नमाज के सिलसिले में पढ़ा। उन्होंने कहा देखिए जब आदमी तकबीरतुल एहराम में कहता है अल्लाहु अकबर जी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा ही कुछ नहीं, जी उसके बाद सूरे पढ़ता है बिल्कुल। और फिर कहता है अल्लाहु अकबर, यानी जो कुछ मैंने सूरे में पढ़ा और रहमान और रहीम है, ये है वो है, सब पढ़ा, अल्लाह इससे भी बड़ा है। सुबहान हाँ रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, पाक है अल्लाह मेरा रब जो अज़ीम है, वो काबिल हम्द है, वो काबिल सताइश है, ये कहा। जी फिर कहा समय अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने मेरी हम जो हम जिसने भी हम्द की उसने अल्लाह ने सुनी, जी अल्लाह ने, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इससे भी बड़ा है। जी सजदे में गया सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, जी उसके बाद उठा अल्लाहु अकबर, इससे भी बड़ा है। जी यानी उसकी बुजुर्गी और किबरियाई, उन्होंने कहा था कि नमाज सिर्फ अल्लाह की बुजुर्गी और किबरियाई का ऐलान है कि आखिर में सलाम फेरते फेरते वो ये कह देता है कि गोया हम कासिर हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। जी ये असलन है एक पूरा थीम है जो नमाज में आ रहा है, वो वेरिएशन। अब आपने जो सवाल किया इसमें देखिए वेरिएशन इसलिए होता है, जी ये भी बहुत बड़ी, हमें कहते हैं दुनिया के बहुत से मज़ाहिब हैं, आखिर वो परस्तिश करते ही हैं, मुनाजात पढ़ते हैं, जी हम किसी पर एतराज़ नहीं करते, सब लोग अपनी अपनी तरह से पढ़ते हैं, बैठे हुए जी मुनाजात पढ़ रहे हैं और ज़िक्र परवरदिगार कर रहे हैं, दुआएं कर। आपने अजान दी, जी अब देखिए अजान से अकामत में थोड़ा सा फ़र्क हो गया, बिल्कुल। ठीक है। अब क्यों फ़र्क होता है, वही हो जाती जैसी अजान वैसी अकामत, यानी एक जो हम लोग कहते हैं कि फर्मा ना सेट हो जाए कि आदमी ने, जैसे बहुत बाज़ औक़ात में जब मैं स्कूटर चलाता था, कार तो मैं नहीं चला पाता, ड्राइवर मेरा चलाता है, मैं स्कूटर चलाता था, तो कभी कभी मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलता था तो गाड़ी स्टार्ट की और सोचने लगा कुछ, जी और जब यूनिवर्सिटी पहुंच जाता था गाड़ी रोकता था तो ख्याल होता था अच्छा मैं स्कूटर पे बैठा था, वरना पूरे रास्ते लेक्चर पर सोचता हुआ, वो हाथ सब सेट हैं, गियर भी बदल जी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अगर नमाज का एक पैटर्न हो तो आदमी का कंसंट्रेशन नहीं रह सकता। तो अब देखिए उसने नियत की तकबीरतुल एहराम की अल्लाहु अकबर एक मरतबा, अब 2 सूरे पढ़े, सूरे हम पढ़ा, दूसरा सूरा पढ़ा। अब दूसरे सूरे में भी हमारे यहाँ हुक्म यही है कि जब दूसरा सूरा शुरू करो तो जिस सूरे को पढ़ना हो उसकी नीयत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें। ये नहीं कर सकते कि आप पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह दें, आप सोच रहे हैं इन्ना अतैना कहूँ कि इन्ना अंज़लना पढ़ूँ कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ूँ, नहीं, पहले आप तय कीजिए सूरा कौन सा पढ़ेंगे। तो आप फिर एक मरतबा दिमाग को अपने वहाँ लाए, अगर भाग गया था इधर उधर, यहाँ पर आया, अब अल्लाहु अकबर कहा तो एक वेरिएशन हुआ, रुकू में चले गए, एक वेरिएशन होने से दिमाग जो भटका हुआ था वो पलट के आया, फिर खड़े हो गए, फिर सजदे में गए, फिर बैठे, फिर सजदे में गए, दूसरी रकत आई तो तशहुद पढ़ा, फिर खड़े हो गए, फिर सलाम पढ़ा। तो ये जो चेंजेस ला रहे नमाज में लाए गए हैं, ये दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में जहाँ मुनाजात होती भी है वहाँ इतना साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। नमाज इतनी साइंटिफिक है कि जो आपको ले आती है। अच्छा फिर यही नहीं, देखिए नमाज की साइंस देखिए, अब नमाज आयात आप पढ़ रही हैं, अब नमाज आयात इस तरह नहीं है कि 2 रकत पढ़ लो या 200 रकत पढ़ लो, नहीं, 5 रुकू किए जाएंगे नमाज आयात में और 5 रुकू उसमें भी किए जाएंगे, दूसरी रकत में भी नमाज आयात में एक वेरिएशन हो गया। ये ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, ईद की नमाज वैसे नहीं होगी, पहली रकत में 5 कुनूत पढ़े जाएंगे, दूसरी रकत में 4 कुनूत पढ़े जाएंगे, कुनूत का भी स्टाइल मुख्तलिफ हो जाएगा। अब आप नमाज शब पढ़ रही हैं, मसलन देखिए
नमाज नमाज़े शब वित्र है वो में एक नहीं, रकअत है। शफा में देख लीजिए जी, नमाज़े अब शफा। सब जगह कुनूत होता है, इसमें कुनूत नहीं कुनूत होगा, नहीं है, ताकि आप बिल्कुल। एक सेटअप ना बनाने पाए कि आपने एक ऐसा सेटअप बना लिया है कि बस वो खड़े हो जाते हैं और बस वैसे ही तो करके चले जाते हैं। अब हाँ। शफा में आप कुनूत नहीं पढ़ सकती, बिल्कुल। कुनूत नहीं पढ़ेंगे। अब वित्र में आई, वित्र में एक है जबकि कोई नमाज, कुनूत ही सब में ज्यादा लेंदी और है। उसमें कुनूत लेंदी है, और उसमें भी ये कि पहले ये वाला कुनूत पढ़ो, यानी वैसे तो शफा अगर किसी के पास वक्त ना हो वो खाली सूरह हम भी वितर में पढ़ देगा तो हो जाएगी, जी। लेकिन जो Recommended बेस्ट है। फॉर्म, रिकमेंडेड बेस्ट फॉर्म है नमाज वितर का, उसमें देखिए आपके तीन मरतबा कुल अल्लाह पढ़ो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो, फिर जो कुनूत तुम्हें याद हो वो पढ़ो, फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 70 बार पढ़ा, फिर 300 अल्लाहुम्मा हाज़ा मरतबा मक़ामुल अल्लाह आइज़ा को बिका मिनन नार 7 बार पढ़ा, फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले फुलां 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 फुलां, 40 आपने मोमिन के कम नाम। से कम जी। वो 40 भी कम से कम कम से है, कम, जी। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बल्कि मैंने एक आलिम दीन से, मौलाना बाकर साहब क़िबला जो दुबई में रहते हैं, बहुत काबिल उलमा में से, उन्होंने किसी रवायत की बुनियाद पर बताया था कि 40 की गिनती जो है वो मर्दों पर है, औरतें इसके अलावा हैं, यानी कम से कम 40 मर्दों का उसके अंदर तज़किरा होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हीं के हवाले से कह रहा हूँ। तो मैं तो ये करता हूँ जब भी मौका मिल जाए पढ़ने का, तो ये कि उसको और लंबा खींच देता हूँ, 100 150 200। अच्छा, अल्लाह सब जानता है जी। भाई, किसी ने मेरे लिए अगर कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले, मुझे जानता है जी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले फुलां, तो वो कह सकता है कि उसके बाप की भी मग़फ़िरत फरमा, उसकी माँ की भी मग़फ़िरत फरमा, उसकी बीवी की भी मग़फ़िरत फरमा। उसे अगर नाम नहीं भी मालूम है तो अल्लाह को सब मालूम ही है। बिल्कुल। तो कहना ये कि ये अब 3 तस्बीहें पढ़ो, अलफ़ो अलफ़ो 300 अलफ़ो, मरतबा हाथ 300 बार, पढ़ो। 3 अलफ़ो हुआ। अब उसके बाद रुकू में, तो ये जो चेंजेस मुख्तलिफ नमाजों में आ रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं कि इंसान अगर भाग भी रहा हो इंसानी दिमाग, तो पलट के उसकी तरफ आ जाए। जी बहुत, क्योंकि ये देखिए कोई भी चीज़ महज ज़बान से दोहरा देना नहीं है, उसका इफ़ेक्ट तभी होगा जब उसके असरात आपके सामने आ जाएं कि आप क्या कह रहे हैं। ये हमारे दिल में इनकलाब लाएगा, ये हमारे जहन में इनकलाब लाएगा, तब नमाज हमारी पूरी ईमानी ज़िंदगी को उलट यानी उसमें मुनक़लिब कर देगी। जी। लेकिन अगर जो आपने शुरुआत में कहा था ये आंसर के कि जब सबसे बड़ा बैरियर अगर कुछ है तो वो ये है कि हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हमको ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, तब हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी नमाज में। लेकिन ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि जब हम अगर ट्रांसलेशन को लर्न करके जब हम रुकू में जाते हैं और सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दि बोलने के वक्त जब हम याद करते हैं कि हाँ सुबहाना का मतलब ये है, रब्बियल अज़ीम का मतलब ये है, तो उस वक्त उतनी फीलिंग यानी उतनी ऑनेस्टी वाली फीलिंग जैसे समझ नहीं, नहीं आप आती। इसका एक दूसरा तरीका आप करिए जी इंशाल्लाह, जो कभी कभी हम करते हैं। मसलन जैसे अब आपने शुरू किया सूरह हम शुरू किया, देखिए जो नमाज के सिलसिले में, कुरान के सिलसिले में खुद कुरान ने कहा है कि फस्तईज़ बिल्लाह, जब कुरान पढ़ना शुरू करो तो इस्तिआज़ा करो, शैतान से पनाह मांगो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। इसीलिए मुस्तहब ये है कि जब नमाज की पहली रकत शुरू हो तो उसमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम चुपके से कहे और तब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करे। तो उस वक्त जब आप औज़ु बिल्लाह कहने लगे तो अपने दिमाग में पहले दोहरा लें कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्या है। अब आपको पढ़ना है सूरह हम्द, तो आप अपने जहन में लाइए पहले तर्जुमा कि अल्लाह जो है, मैं अल्लाह के नाम से या सहारा लेता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। अब कहिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर कहिए कि सारी तारीफ़ दिमाग में दोहराइए कि सारी तारीफ़ अल्लाह को सज़ावार है जो आलमीन का रब है। अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप उधर से चलेंगी तो आप कह चुकी हैं तो असर नहीं, लेकिन अगर इधर से चलिए कि तर्जुमा आपके दिमाग में पहले आ जाए और अरबी अल्फाज बाद में आए, तो शायद ये इफ़ेक्ट बेहतर प्रोड्यूस हो जाए। अच्छा, कुछ दिनों बाद ये होगा कि आप इतना कन्वर्सेंट हो जाएंगी इसके ऊपर कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यानी आप अरबी ही में सब समझने लगेंगी। आपको सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो हम क्या होता है, हम उर्दू में सोचते हैं जी। जैसे मैं अंग्रेजी भी बोलता हूँ तो सोचता उर्दू में हूँ, बोलता अंग्रेजी हूँ, तो मैं वो पूरा मैं उसमें ट्रांसलेट करता हूँ। ये हम अल्लाह भी जानता है हमारी इस कमजोरी को कि भाई ये हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, गंगा जमुना का पानी पिया, इससे ज़्यादा उम्मीद ना करें इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि जो हम कर सकते हैं उससे हमारे दिल के ऊपर असर होता है, हमारे दिमाग पर असर होता है, इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इंशाअल्लाह। तो दोहराएं, मतलब इसी रुकू में हम गए तो ये कि अल्लाह सुबहान अल्लाह है तो अल्लाह पाक है, इसको पहले दिमाग में लाए, अब कह रहे हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान रब्बियल अज़ीम बयान। तो कुछ दिनों में वो हम उस पर इसलिए कि वो तो थोड़ी सी चीज़ें। अब कुल अल्लाह का सूरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
शुरू किया, कुल कह दीजिए हो अल्लाह हो अहद अल्लाहु समद। बट आप कुछ दिनों में ऐसा होगा कि वो आपको जो अरबी है वही आपकी उर्दू हो जाएगी, वो आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। तो अब ये तो अभी लफ्जी कंसंट्रेशन हुआ जी। फिर अब ये कि परवरदिगार आलम जब आलमीन का रब है तो पूरा दिमाग में आने लगे कि वो है क्या जी। अर्रहमान रहीम है तो उसकी कैसी कैसी रहमतें हैं। अब ये जिसकी जैसे जैसे खासान खुदा जो होते होंगे वो कैसे सोचते होंगे, उनकी कैफियतें क्या होती होंगी। जब हम अपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सोचते हैं कि जब उनका चेहरा वुज़ू करते वक्त जर्द हो जाता था, उनकी शान ये थी जब हज करने के लिए गए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना था तो कह नहीं सके। लोगों ने कहा आप शुरू कीजिए तो हम लोग भी लब्बैक कहें। बेहोश हो गए कि अगर अल्लाह ने कह दिया ला लब्बैक तो हम क्या करेंगे, कि अगर अल्लाह ने कह दिया नहीं हाजिर ना हो, मैं हाजिरी देने के लिए कह रहा हूँ, तो उनके हम समझते हैं यही बहुत बड़ा है। यानी हाँ आप इंशाल्लाह हज के लिए तशरीफ ले जाएं और वो असर होता है, आंसू निकल आते हैं खाने काबा को देख के, इफेक्ट होता है, अच्छा लगता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हम सब लोग कहते रहते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा कि ये कैफियत नहीं हो सकती जो हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हुई या हज़रत अली की होती थी नमाज पढ़ते वक्त। तो जनाब फातिमा का भी चेहरा जर्द जी, जनाब फातिमा, जबकि ये लोग उस मकाम पर हैं कि ये हर शय समझते हैं, इन्हें अल्लाह की बेहतरीन मारिफत हासिल है। मगर जिसको जितनी मारिफत हासिल होती है उतना ही उसके अंदर खौफ खुदा पैदा होता है, बिल्कुल उतनी ही उसके अंदर बुलंदी आती है जी। यानी हमारे पास अगर मारिफत की कमी है इसलिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे। हाँ ये है, ये हम पैदा करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बात को पैदा करें और जैसे जैसे ईमान बढ़ेगा उसमें जिला होगी, ये मारिफत भी बढ़ेगी जी। अगर अभी आपने जैसे कहा कि जो मदर टंग है हमारी उसमें पहले हम इस जहन में हमारे गुजरना चाहिए, वो बात हमारे पास एक मरतबा गुजर जाए। देखिए जैसे मैं कुनूत पढ़ता हूँ, मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे अलग नहीं हूँ, जो उनकी परेशानी प्रॉब्लम्स हैं वही मेरी भी हैं, जो उनकी अप्रोच है वही मेरी भी है। ये नहीं कि वो समझेंगे मैं कहीं हिमालय पहाड़ की चोटी से बता रहा हूँ, वो सब नीचे खड़े हैं। मतलब कुनूत में खड़े रब्बना इग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, पूरी दुआ पढ़ डाली, सोचे ही नहीं कि क्या कहा मैंने जी। जबकि मैंने कहा था कि या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को हिसाब के दिन माफ़ फरमा दे। ये दिमाग में भी चला गया होता तो कुछ इसका असर होता, मगर हमें तो कुनूत याद है ना, तो हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के बाद पूरा कुनूत पढ़ डालते हैं। फिर ख्याल आता है अच्छा अब रुकू में जाना है, अल्लाहु अकबर, तो रुकू शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ये गोया एक तरीके से अल्लाह ताला इसको भी कबूल कर ले, ये उसकी शान करीमी है। हम ये नहीं कहते कि कबूल नहीं करेगा, इंशाल्लाह करेगा, रहम फरमाएगा, लेकिन मकसूद परवरदिगार तो नहीं है ये। मकसूद परवरदिगार तो ये है कि भाई बंदा आया है। देखिए नमाज को कहा जाता है कि अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है जी। यही हम आपको पूछना चाह रहे थे अभी कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता है, कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ख़वातीन को हम रिलेट कर सकते हैं कि ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है, कभी वो बच्चों की टेंशन होती है, कभी किचन में अभी क्या करना क्या बाकी है उस सब का टेंशन होता है, और जो मर्द हजरात हैं उनको अपनी जॉब की टेंशन होती है कि बस हमें इतने देर का ब्रेक मिला, इतने से पढ़ के भागना है वापस काम पे। तो इसी वजह से दिमाग यहाँ वहाँ जहन जो है भटकते रहता है। तो हम कैसे इस जो भटकते हुए दिमाग को जहन को काबू करें और फोकस बनाए रखें थ्रू आउट द नमाज की, कैसे हम बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों और बाकी दुनिया की कोई बात हमारे दिमाग में ना आए? नहीं देखिए ये तौफीक इलाही से ही हो सकता है, कोशिश हम करेंगे। तो मकसद ये है ना कि वो आदमी सोचे जो जैसे हमारी बहन जो किचन के बारे में सोच रही हैं, हमारे भाई जो अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, जब नमाज के लिए हम लोग खड़े हों, मैं खड़ा हूँ आप खड़ी हों, तो अब सोचें कि इतना वक्त अल्लाह के लिए है। देखिए इसमें कहा यह जाता है कि जब बंदा सूरा पढ़ता है, 2 सूरे पढ़ता है, तो अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है बंदे से, उसका कलाम है। अब उसके बाद जब बंदा रुकू कर रहा होता है, सजदा कर रहा होता है, तो बंदा अल्लाह से बात कर रहा होता है। तो जब हम किसी मोहतरम आदमी से बात कर रहे होते हैं तो सारी बातें दिमाग से निकल जाती हैं। जैसे मान लीजिए मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई जाए, प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिल जाए कि 5 मिनट के लिए मौका मिला है बात करने के लिए, तो न घर याद है, न औलाद याद है, न अस्पताल याद है, न किचन याद है, कुछ नहीं है, सब कुछ उसी पर लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला की शान ये है। अच्छा वो ये भी है कि चाहे जितनी लंबी बात करो, परवरदिगार आलम ने कहा, इसीलिए ना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि अल्लाह ने खाली यही तो पूछा था कि तुम्हारे हाथ में क्या है। उन्होंने बिला वजल ना बात लंबी की है कि ऐसा है, और इससे मैं ये करता हूँ, इससे मैं दुम्बियाँ हकाता हूँ, इससे मैं पत्तियाँ तोड़ लेता हूँ। किसी ने पूछा है तो उन्होंने कहा चाहता था देर तक बात होती रहे। अगर कोई ऐसी मोहतरम ज़ात मिल जाए तो नमाज तो अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह से हमें क्या, देखिए हमारा उल्टा मिजाज होता है, ख़त्म हो
जल्दी से नमाज ख़त्म हो तो फिर अपना दूसरा काम शुरू जी, करें, यानी जी। जो पढ़ रहे हैं उनका भी ये हाल है। और खासान खुदा का ये है कि वो ये चाहते हैं कि ख़त्म ही ना हो। सुभान अल्लाह। हमारे हमारे उलमा में से याद नहीं मुझे हमारे एक आलिम दीन का नाम, कि वो नमाज शब में नमाज शब में कुनूत पढ़ा करते तो दुआ अबू हमज़ा इस्माइली पूरी पढ़ते थे। अब दुआ अबू हमज़ा इस्माइली रमज़ान में भी जब पढ़ी मतलब बुक पे जाती ले है देखकर नहीं पढ़ तकरीबन पाते। आधा घंटा लग जाता है बिल्कुल। उसका जी। पढ़ना। और वो पढ़ते थे हर नमाज शब में, साल भर दुआ अबू हमज़ा इस्माइली पढ़ते थे। तो वही जो खासान खुदा हैं, गैर मासूम ही सही, ताबे इस्मत इस तरह के हो जाते हैं कि उनको ये क्वालिटी पैदा हो जाती है और ये जज्बा पैदा हो जाता है। तो शायद हम लोग एफर्ट करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें कि हम लोगों में वो खुशू व खुजू पैदा हो जाए जो अल्लाह चाहता है, हमें तौफीक मिल जाए। तो हो सकता है जब अगर अल्लाह अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहे और ख़ुद से मुतवज्जा कर ले तो क्या कहना, कोई रोक नहीं अगर सकता। इसी के साथ हम सरसरी तौर पे हम आपसे पूछना चाहते हैं और ये आपका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। जैसे किसी इमाम से रवायत है कि जब क़ियाम में खड़े रहो तब सुजूद की जगह पर नज़र फिक्स करके रखो, और अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन टेक्निक्स बताई गई हैं। तो आप अगर जल्दी से हमें थोड़ा बता दें कि कौन से नहीं, स्टेप वो पे क्या आम करना तौर है। पर ये है कि ये रखा गया है कि जिस वक्त आदमी खड़ा होता है, जो क़याम की हालत में होता है, तो जो पैरों के बीच में जगह होती है इस पर नज़र हो, पैर की जो उंगलियां होती हैं वो सीधी क़िबला रुख होनी चाहिए। जी। और उसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए कि कोई दाढ़ी खुजा रहा है और कोई यहाँ पर खुजली हो रही है, यानी मतलब ना भाई आप एक ऐसे ज़ात के सामने खड़े हुए हैं जिससे बेहतर ज़ात नहीं हो सकती। अटेंशन पोजीशन जब होना रुकू चाहिए। की पोजीशन में आते हैं तो कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मैं यहाँ से बताऊँ, कभी कभी बहुत से लोगों को मैं इसलिए नहीं शुरू में इस तरह की टेक्निक के ऊपर डालता हूँ, कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि इससे वो उलझ जाते हैं। मैं बचपन में, मेरे एक बुज़ुर्ग थे, अजीज़ थे, वो आए एक दिन और बताने लगे कि शैतान का नाम 7 जगह सूरह हम में आता है अगर गलत क़िरात कर दी जाए। और वो हमको याद भी हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का है, रब शैतान का नाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अलग होना चाहिए और रब्बिल आलमीन अलग होना चाहिए। और रहमानिर्रहीम के यो शैतान का नाम है, तो मालिक यौमिद्दीन इस तरह ना पढ़ोगे के यो हो जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कना शैतान का नाम है, कनस शैतान का नाम है। उन्होंने मतलब खैर कई थे, पूरे 7 थे, मैंने याद कर लिए। अब वो पूरी नमाज मेरी हो जाती थी सूरह हमद में, मैं उसी शैतान को पकड़े रहता था कि ये ना आने पाए जी। तो उसका नाम तो नहीं आता था, मगर तसव्वुर में वो मेरे सामने लगा रहता था कि मैं इसका नाम ना आने दूं। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने इसको खुद ही छोड़ा। मैं क्या बेवकूफ़ी, जब मैं उस शैतान का मलऊन को नहीं पुकार रहा हूँ तो अगर मेरे लहजे से हो भी गया तो मेरा रब जानने वाला है, मैं क़िरात कर रहा हूँ। क़िरात का जो उसूल है कि तरतील हो और ठहर ठहर के पढ़ी जाए, वो होना चाहिए। बाकी ये कि ये यूं कहते भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी क़िरात कुछ और होगी, अरब जो होंगे उनकी क़िरात कुछ और होगी, उलमा जो होंगे उनकी क़िरात कुछ और होगी, सबकी अलग अलग क़िरात है। अल्लाह सब की पहचानने वाला है। हम अरबी में जैसे अल्लाह ने नाजिल किया है पढ़ रहे हैं, जो हमारी कोताही है अल्लाह जानता है और माफ़ करने वाला है। तो वो जो आपने फरमाया, ये पोस्चर्स जो हैं किताब में मिल जाएंगे सभी जगह, लेकिन इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। वो जो आपने बात कही वो सही है कि उसका मकसद है मेडिटेशन, कि अगर उस सूरत से डेवलप कर लें अपने को तो एक तरह का मेडिटेशन और कंसंट्रेशन हासिल हो जाएगा जी। और वही हमारा गोल है जी। अगर अब इसी के साथ हम पूछना चाहते हैं कि जब आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी हेक्टिक लाइफस्टाइल है हमारी, तो हम अक्सर एक पढ़ते हैं, जब हमको ये टॉपिक पर बहुत हम रिसर्च पहले किया करते थे क्योंकि हमको भी कहीं ना कहीं कोताही महसूस होती थी हमारी नमाज में। तो ये कहा जाता है, अक्सर जगह पढ़ा है हमने, प्लान योर वर्क अराउंड योर प्रेयर्स एंड नॉट योर प्रेयर्स अराउंड योर वर्क। यानी कि अपनी नमाज को बीच में रखे, अव्वल रखे, और उसके आसपास अपने बाकी के डेली रूटीन्स को करे और वाइस वर्सा ना करे। तो ये हम कैसे इंस्टिल कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में? नहीं, मतलब ये बात समझ के चलना चाहिए कि अहमियत नमाज को हम लोग समझें। जो अहमियत नमाज अगर हमारे दिमाग में रहेगी तो फिर हम नमाज को फ़ौक़ियत देंगे। इसका सबसे अच्छा तरीक़ा ये है, जैसे देखिए ऑफिस गोवर्स की बात तो मैं नहीं कर सकता, ये जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप घर पर हैं, आज इतवार का दिन है, आपको ख़बर होनी चाहिए। अगर आप मस्जिद जाते हैं और नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं या वो तो बात दूसरी, लेकिन अगर आप घर में हैं और नमाज का वक्त होने वाला है, मान लीजिए यहाँ पर 12:58 पर होता है आजकल, या जो भी वक्त हो, मुझे नहीं मालूम कि बॉम्बे में, तो आप 12:58 से पहले ही तैयार रहें कि वज़ू किए हुए हैं, वज़ू करने के बाद जानमाज बिछा ली है, 12:58 पर आ जाइए, इधर 12:58 हो, उधर आप अजान दे करके नमाज शुरू करें। मालूम हो कि आज इम्पोर्टेंट बात है, बल्कि मौका हो तो आप आज ज़ोहर की नफिल भी पढ़ डालिए
8 रकत नमाज कौन सी ऐसी क़यामत की चीज़ है? 2-2 रकत करके पहले नफिल पढ़िए, फिर 4 रकत नमाज ज़ोहर पढ़िए, सुकून से दुआ पढ़िए। तो अब ये मालूम हो कि हाँ, यानी अब आपका तसव्वुर ये नहीं होना चाहिए कि पहले लाओ खाना खा लें। जैसे होता क्या है, खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, बातें करते रहे, फिर लेट गए, फिर थोड़ा सा नैप ले लें। उसके बाद जब वो बिल्कुल सूरज झिलमिलाने लगा, 5:30 पौने 6 बज गए, तो अब ये कि चूँकि आदत नमाज है कि आज नमाज कैसे ना पढ़ें, इसका भी बहुत कलक होगा और गोया साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर होगा। तो बस जल्दी जल्दी वो खट 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 नमाज हो गई। जब तक ज़ोहर असर ख़त्म हुई, इतनी देर में मगरिब का वक्त आ गया, चलो वो मगरिब इशा भी पढ़ के छुट्टी पाई। ये जो मकसूद है, नॉर्मली ये ऐसे ही देखा जाता है, ऐसा होता है ना। तो आप उसका एहतमाम करिए नमाज के लिए। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिलता है कि वो नमाज से पहले बड़ी तैयारी फरमाते थे, बेहतरीन लिबास में पहनते थे, खुशबू लगाते थे मस्जिद में जाने के लिए। उसमें आपने इस आयत की तफसीर में किसी ने पूछा है तो कहा है कि खुसूस ज़ीनतकुम इंद मस्जिदिकुम, कि तुम लोग जब मस्जिद के लिए जाने लगो तो जीनत करो, ये करो। उसकी आयत की तफसीर में कहा अच्छा कुछ उल्टी, हमारे यहाँ तो उल्टी बात होती है। अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं, जो सबसे ख़राब लुंगी होगी जिसमें सुराख हो गए होंगे वो पहन ली, एक बनियाइन पहन ली, अल्लाह के सामने खड़े। ये बताइए हमारा बेटा हो और वो हमारे सामने अच्छे कपड़े पहन के आएगा तो मैं खुश हूँगा, या उल्टे सीधे कपड़े पहन के आए? हम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, वो कहेगा मैंने इसको इतनी नेमत दी है, इतने लिबास दिए हैं, अरे मनहूस मेरे सामने आता है जब तो इस तरह के लिबास में आ जाता है जी, जबकि इन्विटेशन परवरदिगार की तरफ से सब है। तो अगर कोई आदमी उस वक्त अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए, सामने खड़ा हो, तो मालूम हो कि हाँ पालने वाले तेरे शुक्राने में तेरे सामने आ रहे हैं। अल्लाह तो खुशबू सूंघने की ज़रूरत उसको है नहीं, वो तो हमारे लिए कह रहा है। मस्जिद में जाने के कितने अहकाम हैं, कैसे जाए, क्या करे, तो हम लोग इसको खुद नंबर 2 पर रख देते हैं। यानी ऑफिस जाने की हज़ारों तैयारियां हैं और नमाज में जाने की, मस्जिद में जाने की या घर में नमाज पढ़ने की कोई तैयारी नहीं होती। तो वो जो आपने कहा ना वो नहीं होता जैसे होना ये चाहिए कि प्रेयर प्राइमरी हो जाए, बाकी काम सेकेंडरी हो जाए। हम ये नहीं कहते कि आप 1 घंटे तक नमाज ही पढ़ते रहे, आपके पास बहुत से वक्त हैं, आप 10 मिनट में पढ़िए नमाज, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस के साथ उसको अदा कीजिए। जी, ये असली बात। आगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो नमाज को सुबुक समझते हैं, हल्का समझते हैं, तो वो बिल्कुल भी पसंदीदा बात नहीं है। तो ये शो के एंड में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो अफराद जो नमाज को हल्का समझते हैं, चाहे वो अपनी लेजीनेस की वजह से या किसी और वजह से, या उनको पाकीज़गी का बड़ा ख्याल होता है कि नहीं अब नजिस हो गया, अब हम नहीं पढ़ सकते, बिना नहाए हम नहीं पढ़ेंगे, इस तरह का OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे इन्फ्लुएंस करें कि पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें कि वो नमाज की तरफ ज़्यादा रुजू हो और नमाज को कायम कर ले, इस्टेब्लिश कर ले? देखिए, ये जो ख्यालात आते हैं सब शैतान और इब्लीस के पैदा किए हुए होते हैं, यानी वसवसा। और कुल औज़ु बिरब्बिन्नास का तो पूरा सूरा ही मौजूद है कि अल्लाह से पनाह मांगो शैतान के वसवसे से। देखिए वो क्या करता है, वो ये देखता है कि इस मुसलमान को, इस मर्द को, इस औरत को हम नमाज से नहीं रोक पा रहे हैं, और नमाज से सबसे ज़्यादा परेशान इब्लीस होता है। इसलिए को उसे मालूम है कि यही वो ज़रिया है जो नजात का है, वो कह के चला है मैं बहकाऊँगा। तो ऐसी सूरत हाल में वो वसवसा पैदा करता। अब वसवसे में क्या होता है कि वो यही कि तहारत नहीं है। देखिए नमाज को हमारे जहन में ये मालूम होना चाहिए कि तहारत नमाज के लिए बुनियाद है, मगर अगर तहारत न हो तब भी नमाज माफ़ नहीं होगी, पढ़ी जाएगी, चाहे जिस हालत में आदमी हो। मसलन मान लीजिए कि आज़ाए वज़ू जो है पाक नहीं है और पाक नहीं हो सकते, आप तयम्मुम करें, आप तयम्मुम से नमाज पढ़ें। अगर उस वक्त आपको कोई इजाज़त, लिबास नजिस है और पाक लिबास नहीं मिल सकता, आपको नजिस लिबास से नमाज पढ़ना पड़ेगी। और उसके बाद यह है कि उस नमाज का जब पाकीज़गी हासिल होगी लिबास की भी और हालात की भी, तो उस नमाज का इयादा किया जाएगा, रिपीट की जाएगी वो नमाज दोबारा। तो वो एक वक्त के ऊपर नमाज हुई है, दूसरी शराइत के साथ हुई है, ये दोनों मिल करके पूरी सही हो जाएंगी। तो इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो बिला वजह का वसवसा। अच्छा, जिसको वसवसा ज़्यादा होता हो, यानी मतलब कभी रकतों में है, कभी सजदे के अंदर, अच्छा मैं उसका तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा हाल है। आपने देखा होगा कि ईरान में एक सजदागाह होती है, मोहर अमीन कहलाती है। उसमें आप सजदा कीजिए तो पहले सजदे में 1 रकत आ जाएगी, 1 सजदा आ जाएगा, दूसरे में कीजिएगा तो 2 सजदे बन जाएंगे, फिर तो वो दिखती रहती है। तो भाई वो मंगवा लीजिए, अगर जिस आदमी को शुबह रकतों के अंदर और सजदों में होता हो तो ये तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। है अल्लाह से दुआ तो जो की जाए वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये तो नमाज को टाल मटोल ना करें, क्योंकि इब्लीस पहले इसी ज़रिए से आएगा। और ये जो वसवसा पैदा होता है, देखिए जब तक
किसी चीज़ की नजासत का यकीन ना हो जाए वो शय पाक होती है। बल्कि वो हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग शख्सियत हमारे उस्ताद भी रहे हैं, मौलाना ज़ीशान हैदर साहब क़िबला जवादी अल्लाह मकामा, वो ये कहा करते थे, कुछ बात होने लगी, कहने लगे कि ईरानी ये कहते हैं कि वो चीज़ नजिस है कि जिसको आदमी जनाब अब्बास की कसम खा के कह दे कि नजिस है। सबसे ज़्यादा डरते हैं जनाब अब्बास से। तो अगर आप ये कह दीजिए कि कसम है जनाब अब्बास की कि ये शय नजिस है, तभी नजिस है वो। और अगर ज़रा सा भी है कि आपको डाउट है कि नहीं हम ये कसम नहीं खा सकते तो पाक है। यानी जब तक यकीन है हर शय पाक है, जब तक उसकी नजासत का यकीन ना हासिल हो जाए। तो शुबा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब तो गोया फरार के रास्ते हैं। जी। इसलिए कुछ तमाम लोग कहते हैं कि उनको गैस्ट्रो प्रॉब्लम है तो रिया खारिज होती है, तो उसके ठीक लिए है, भी नहीं मसलन अगर इतनी है तो उसका मसला मौजूद है। जी। अगर वो इतनी है खारिज होती है कि वो 4 रकत नहीं पूरी कर सकते, तो हुक्म ये है कि वो वुजू करें, नमाज में खड़े हो जाएं। उसके बाद अगर गैस खारिज होती है तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज तमाम कर लें। उसके बाद दूसरी नमाज के लिए फिर से वुजू करें और फिर से इसी तरह पढ़ लें। मान लीजिए पेशाब आता है, मसलन ऐसे सिलसिल बोल का मरज़ होता है जिसमें कतरा कतरा पेशाब आता रहता है, तो वो उसके लिए उसका तरीक़ा भी यही है कि हर नमाज के लिए जो मुमकिन तहारत है वो की जाएगी, वुज़ू किया जाएगा, नमाज शुरू कर दी जाएगी। अब उसके बाद अगर वो पेशाब आ रहा है तो माफ़ है। अल्लाह ने तो किसी नफ्स को उसकी वसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी, तो ऐसा कैसे वो कर सकता था? यानी आप बताइए, मौला ने तो यहाँ तक एक एक्सट्रीम सिचुएशन बताई, अगर तुम डूब रहे हो, मरने के लिए जा रहे हो, क़यामत का, अब इससे ज़्यादा बड़ी क़यामत क्या होगी कि तुम मरने वाले हो और नमाज का वक्त है, तो बस नियत कर लो, ख़त्म, अल्लाह अकबर कहे कि तुम नमाज शुरू करो, मर जाओ। तो कम से कम ये है कि तुम नमाज तुम्हारे ज़िम्मे नहीं थी। और इसीलिए मैं देखिए आपसे एक बात कहूँ, याद आ गई है, जो आप कह रही थी सुबुक समझने वाली बात में। मेरे चचा मरहूम सैयद फ़कीर शब्बर साहब क़िबला अल्लाह मकामा मुझसे कहा करते थे, वो नमाज अव्वल वक्त पढ़ने के लिए, तो कहते थे बेटा अव्वल वक्त ना पढ़ने से एक नुकसान है, तुम हमेशा नमाज पढ़ते रहते हो। तो तुमको लोग पाबंद जानते हैं कि तुम नमाज के पाबंद हो। अब मगर खुदा न खास्ता इंतकाल हुआ, उस वक्त कब हुआ? 4:30 बजे इंतकाल हो गया। तो तुम्हें तो लोग नमाजी जानते हैं, मगर तुमने आज तो अभी जोहर असर की नमाज पढ़ी नहीं थी, तुम तो 5 बजे नमाज पढ़ते हो। तो तुम्हारी जोहर असर बाकी है अल्लाह के यहाँ पूरी ज़िंदगी पढ़ने के बाद भी। और लोग, जिन लोगों की क़ज़ा नमाजें पढ़ते हैं, वो जो तारिकुस सलात होते हैं या बहुत गंडेदार पढ़ने वाले होते हैं, उन्हीं की पढ़वाई जाती है। तुम्हारी बारे में तो कोई सोचता भी नहीं कि तुम्हारी नमाज क़ज़ा होगी। तो तुम्हारे ज़िम्मे हमेशा के लिए जोहर असर की नमाज लगी हुई है। तो इसलिए अव्वल वक्त पढ़ो, क्योंकि मौत का को तो कोई वक्त नहीं है, किस वक्त मौत आ जाएगी। तो तुम्हारे ज़िम्मे कभी नमाज नहीं रहेगी अगर तुम अव्वल वक्त नमाज पढ़ने के आदी हो। ये तो जैसे आपने कहा कि जो लेज़ी लोग होते हैं, उनका आपने एक पॉइंट दिया कि जो जिनको बहुत कोताही आती है, हर चीज़ में डिले करते हैं, और किस तरह से जो लेजीनेस है उसको अपनी ज़िंदगी से हम निकाल सकते हैं। देखिए, एक बात है, ये जज्बा दिल के अंदर या दिमाग के अंदर पैदा करना होगा कि ये कोई अहम चीज़ है जी। जब तक इसकी अहमियत नहीं होगी, हम उन्हीं लोगों को कहते हैं, मान लीजिए हमारी जो मोमिनीन की जमात है, आज बताइए कि जब मातम उठता है और रात होती है, 1:30 बजा है, 2 बजा है, और लोग जुलूस में जा रहे हैं और ठंडक पड़ रही है या बाद इलाकों में बारिश हो रही है, तो कैसे जमे रहते हैं जी। उनका जज्बा मोहब्बत उनको वहाँ पर रखता है, होगा। हमने ऐसे ऐसे बुजुर्गों को देखा जो रोज़ा रखने के काबिल नहीं है, मगर आशूर में फाका किए हुए हैं, तो उनकी मोहब्बत ही होती जो काम करवाती है, लगे हुए। तो अगर हम कोशिश करके अल्लाह से मोहब्बत पैदा करें, इसलिए कि उससे बेहतर ज़ात कोई मोहब्बत करने के लायक नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम अल्लाह से मोहब्बत पैदा कर लें तो ये हमको तकलीफ ही नहीं होगी, भाई कैसे जिससे मोहब्बत करते हैं उसे कैसे छोड़ दें, उससे तो बात करना, उससे गुफ्तगू करना, उसकी बारगाह में जाना। अच्छा, मैं जैसे हमारे बुजुर्ग उलमा ने कहा, हमारे इम्मा ने फरमाया है कि बताओ कोई बड़ा आदमी होता है, उसके बाद आप 4-5 बार एक दिन में चले जाइए, खफा हो जाए। वो आ कहते जब जी चाहे चले आओ, रात के वक्त चले आओ, उसका पर्दा कभी गिरता ही नहीं है कि बंद हो जाए। हर वक्त जब जी चाहे पुकारो, जब जी चाहे आवाज़ दो, जब जी चाहे उससे गुफ्तगू करो। तो इतना मोहब्बत करने के लायक है। हम उसमें टाल मटोल करते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं, मान लीजिए नमाज से इसको दरमियान से हटा दीजिए, जन्नत मिलेगी और जन्नत में बड़ा मकाम मिलेगा और हूरें होंगी और गिलमान होंगे, इससे हमसे कोई बहस नहीं। अल्लाह की का राज़ी हो जाना हमारे उससे चाहत है। क्या ये कम है कोई अमल खैर करने के लिए? क्या चीज़ है? हम कहते हैं, आप कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मान लीजिए आप हैं, हम हैं, हमें ये मौका मिल जाता, बेहतरीन मौका, कि हम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होते जी,
उस मौके पर अक्सर हम यही ख्वाहिश सोचते हैं, हमारी ख्वाहिश होती फ़याल इतनी कुंतो माकुम, हम वहाँ होते, हम भूखे होते, हम प्यासे होते, हमारे पास तलवारों के वार हो रहे होते, मगर क्या हमारी खुशी कम होती कि हम अपने मौला और आका के साथ हैं? तो अगर हम उनके साथ न होते, खुदा न खास्ता, तो हलवा खा रहे होते, बेहतरीन ग़िज़ाएँ खा रहे होते, लेकिन वो खुशी और सुकून हम नहीं हासिल कर सकते थे जो हमको अपने इमाम के साथ। तो असल में जो अल्लाह की रज़ा है, मज़ा उसमें है, न दूध की नहर में कोई मज़ा है न ये तो आम आदमियों को समझाने बुझाने की बात है कि वहाँ ये भी है। असलन तो जो चीज़ है, देखिए दुआए कुमैल में अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है कि मैं तेरी सज़ा तो बर्दाश्त कर लूँगा, तेरी फराक को कैसे बर्दाश्त करूं, तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूं। ठीक है, आग के शोले जलाएंगे जलाएं, और तो ये बात है ना कि अच्छा, फिर ये पूछा है कि तू कैसे बर्दाश्त करेगा कि जिसने तेरी तौहीद का ऐलान किया हो, आखिर उसको तू सजा दे दे, उसकी जिसकी ज़बान से तौहीद का ऐलान हुआ हो उसको मज़्ज़ब करे। आगे इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अपने व्यूअर्स क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। ये हमारे पास चंद सवालात हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से, और ये पहला सवाल है, जनाब है, इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना, ये पूछते हैं कि हम जब भी कब्रिस्तान जाते हैं तो किसी की भी नमाज जनाजा पढ़ते वक्त हमारे दिल में अक्सर खौफ पैदा होता है कि एक दिन वो आएगा जब यही लोग हमें इस मुर्दे की ही तरह यहाँ छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए हमें अल्लाह से अपना रिलेशन सुधारना चाहिए। लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं, दुनिया के सारे काम हमारे जहन में आने लगते हैं, वो खौफ हमारे मन से बिल्कुल गायब हो जाता है। हम अपने इस भटकते हुए जहन को सही डायरेक्शन में कैसे बढ़ाएं? देखिए, एक ये हमारे यहाँ हिंदुओं में भी कहलाता है, शमशान बैराग कहते हैं इसको, कि जब शमशान में आदमी जाता है तो उस तरह से उसके अंदर बैराग पैदा हो जाता है, यानी हर चीज़ से उसको लगने लगता है कि ये काम की नहीं है, ये पैदा होता है जज्बा। वैसे कब्रिस्तान में भी होता है कि दुनिया फ़ानी है, मिट जाने वाली है, और यही होने वाला है, और यही क़यामत है। ये भी अल्लाह ताला के करम में से एक करम है। अगर ये जज्बा हम वक्त तारी रहे आपके ऊपर तो दुनिया का सारा काम ठप हो जाए। मैंने मतलब ना आप खाना पका रही हैं, अब जब मरना ही है तो ना खाना पकाने की ज़रूरत है, ना कपड़े बदलने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला का ये करम और रहम है कि वो हमारी नफ्स को जगा भी देता है और फिर हमारे नफ्स को इस काबिल भी बना देता है कि हम कामों में इन्वॉल्व हो सकें। मगर असल बैराग जो है, बैराग बहुत अच्छी चीज़ है, यानी वो ये नहीं है सन्यास। असल सन्यास ये है कि आदमी समाज में रह के सन्यासी रहे, ख़ानदान में रह के सन्यासी रहे, और वो सन्यास या बैराग ये है कि गुनाहों से दूरी रहेगा। यही गुनाह, आपके पास रिमोट मौजूद है, अभी आप इसके एक क्लिक से फिल्म के देखने के लिए जा सकती हैं, एक क्लिक से वो चैनल खुल सकते हैं जो खुराफात हैं, इसी क्लिक से आप चैनल विन से कुरान की तफसीर भी सुन सकती हैं। अब आपको जांचा जा रहा है कि आप कितने सन्यासी हैं ईमान के लिए और कितना बड़ा बैराग आपका है। वो आ रहा होगा प्रोग्राम, आपने कुरान की तफसीर शुरू कर दी तो आप यहीं आप देखें, आपसे ये चाहा जा रहा है। अल्लाह खुद चाहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो जो हमने तुम्हें हलाल चीज़ें दी हैं, इसराफ ना करो, हद से अपने आगे ना बढ़ो। तो वो तो खुद चाहता है कि हम अच्छी अच्छी ग़िज़ा खाएं, अच्छी तरह रहें, अच्छी तरह पहने। तो ये नहीं मकसद है कि अब हमेशा कि हम निकल आए। भाई मान लीजिए एक जवान आदमी है, उसको तमाम न जाने कितने शौक़ हैं, तो जो जायज़ शौक़ उसके पूरे होंगे तो अल्लाह चाहता है। ये नहीं चाहता कि हर आदमी यहाँ सन्यासी बना हुआ घूम रहा है, न बीवी है, न बच्चे हैं, न ख़ानदान है, न फैमिली है, न कोई ऐसी। ये नहीं अल्लाह का मकसूद है। अल्लाह का मकसूद है इसी माहौल में रहो और हमारा खौफ रखो, हमारे बंदे बने रहो, तभी तो मज़ा। हम अक्सर कहते हैं आप पहाड़ पर चले जाएं सन्यास लेके और कहते हैं कि हम बहुत नेक हैं। अरे जब आपने रिश्वत नहीं ली, आपको रिश्वत दी किसने? हमने नामहरम पर नजर नहीं डाली। आपके सामने कौन नामहरम आया पहाड़ के ऊपर जिसके बाद आप नजर डालते? हमने बुराई की नहीं, अब कोई है ही नहीं जिससे आप बुराई करें। हम हसद करते नहीं, किसी को आप देखते नहीं, आप हसद किससे करेंगे? हमने किसी की गीबत नहीं की, आपके पास कोई मौजूद ही नहीं, आप गीबत किससे करेंगे? तो आप रहें यहीं, इसी मुआशरे में रहें। हसद के मौके आए हसद न करें, गीबत का मौका आए शैतान आपको वरगलाए आप न करें। ये आपका दीन है। तो आप जब कब्रिस्तान में रहेंगे तो फितरी बात है, खौफ खुदा होगा। ये तो वही बात हुई कि जैसे कोई कहते हैं कि हम कभी जिंदगी में फेल हुए ही नहीं, लेकिन जो एग्जाम में बैठेगा, जो एग्जाम्स के लिए अपियर करेगा, वही पास और फेल होगा। अल्लाह ने तो एक सबसे बड़ा काम हमारे फायदे के लिए ये कर रखा है, तौबा करो,
हम तुम्हें बार बार माफ़ कर देंगे, तुम गलती करोगे, ये नहीं कि तो आदत बना लो गुनाह करने को, अगर हो जाएगा तो हम तुम्हें कर लेंगे। मैं आपकी नमाज से ही मुत्तसिल मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल कर दूँ। रसूलुल्लाह ने पूछा अपने असहाब से कि ये बताओ कि अगर किसी के घर के सामने 5 नहरें बहती हों, उसके बाद भी वो गंदा और कसीफ रह सकता है? अब अरब में वो 5 नहरें उसके दरवाजे पर हों। उसने कहा नहीं नहीं या रसूलल्लाह, ऐसा कैसे मुमकिन है 5-5 नहरें? कहा ये 5 नमाजें 5 नहरें हैं जो बह रही हैं। अगर कोई गलती रात में हो जाए तो सुबह की नमाज में तौबा कर लो, रूह पर से उस कसाफत को दूर कर दो। दिन में गलती हो जाए तो ज़ोहर में तौबा करो, फिर गलती हो तो असर में तौबा करो, फिर गलती हो तो मगरिब में तौबा करो, फिर गलती हो तो इशा में तौबा करो। यानी ये 5 नहरें हैं तुम्हारी रूह के ऊपर कसाफत को आने ही नहीं देंगी। ये है ना। तो ये जज्बा ही कि अगर गलती हो रही तो हो जाए, मगर अब ये कि ये जज्बा जो आप कह रही कि हम वहाँ से निकला, कोई एक आदमी कह रहा मैं निकला वहाँ से कब्रिस्तान से, अब वो कैफियत नहीं होगी और ना होनी चाहिए, वरना फिर ये सारा काम ठप हो जाएगा भाई, कायनात ठप हो जाएगी। अब बताइए, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, अगर यही जज्बा हम लोगों के ऊपर हर वक्त सवार रहे तो हम लोग बैठे हुए कब्रिस्तान में कुरान पढ़ रहे हो। भाई हम भेजे गए हैं अपने भी काम आए और दूसरों को भी मदद करें और दूसरों की भी हेल्प करें और दूसरों के काम आए, दूसरों की खिदमत करें। इस्लाम खिदमत का दीन है, इस्लाम बैठ के खाली तस्बीह पढ़ने का दीन नहीं है। तस्बीह भी इसलिए पढ़ी जाती है कि नफ्स प्यूरिफाई हो जाए। बिल्कुल। अगर इसी के साथ अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये कहते हैं कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ अफराद जो पक्के नमाजी होते हैं, जो वाजिबात के अलावा नमाज शब भी पढ़ते हैं, लेकिन वो दूसरों को जो कि शायद इनसे कम पाबंद हो नमाज में, या नमाज को पंक्चुअली अदा करने में स्ट्रगल कर रहा हो, या नमाज नहीं भी पढ़ता हो, तो ये नमाजी साहब ऐसे लोगों को बहुत हल्का समझते हैं और कमतर समझते हैं इन द सेंस, और ख़ुद की बेहतरी पर खुश होते हैं। क्या ऐसा करना जायज़ है? और अगर नहीं है तो बेनमाजी को नमाज से कुर्बत दिलाने का सबसे सही तरीका क्या है? देखिए, एक बात यह है, अपने अमल को हमेशा कम समझिए, कलील समझिए, और दूसरे के कलील अमल को ज़्यादा समझिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ अमल को इस तरह नहीं नापा जाएगा कि वज़न कितना है, उसकी ताकत को देखा जाएगा। जो कुरान मजीद में सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क में आया है कि अल्लाह अहसन अमल देखेगा कि किसका बेहतरीन अमल है, अच्छा अमल है। तो हो सकता है उसकी कम नमाज भी हमसे आगे जा रही हो। और एक जगह आग़ाए खुमैनी ताबसराह ने एक बात कही है कि अल्लाह ताला को इबादत गुजारों के इस्तिग़ना, यानी जैसे उनको कहना मैं तो सब कर चुका हूँ, कि इस्तिग़ना के मुकाबले में गुनाहगारों का गिड़गिड़ाना और तौबा करना ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो गुनाहगार बंदे उसके हैं वो उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, बनिस्बत उसके कि जो समझ ये रहा है कि हमने जो काम कर दिया वो सब पूरा कर दिया है। उसके इस्तिग़ना के मुकाबले में अल्लाह को ये पसंद नहीं। ये मतलब ये ना कि आपने किसी चीज़ को पूरा किया है, ड्यूरेशन को पूरा किया है। नमाज शब पढ़ी तो है, उसने कबूल की है कि नहीं ये तो मालूम हो। नमाज ज़ोहर हमने पढ़ दी, असर पढ़ दी, मानी उसने कि नहीं मानी, तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? पढ़ने के बाद बहुत से ऐसे नमाजी हैं कि कहा जाता है वो नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाती है। ये तो वहाँ मालूम होगा कि कबूल हुई थी कि नहीं हुई थी। हमने सदका किया और रियाकारी में चला गया, तो करने के बाद भी हमें हासिल नहीं हुआ। इसलिए हर बंदे को इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि जब वो कोई अमल खैर करे तो उसकी कबूलियत के लिए अल्लाह से दुआ करें। तो इसका मतलब वो कुछ जो आपने सवाल पूछा वो आदमी समझ रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अब ये जो नहीं कर रहा है कुछ ऐसी कोशिश की जाए करने लगे। अच्छा, ये अगर राह रास्त पर आ जाए, मतलब मेरे अमल में कोताही थी मगर मेरी वजह से 4-5 आदमी दुरुस्त हो गए, हो सकता है यही मेरी नजात का जरिया बन जाए। बिल्कुल कि जिन लोगों को माशाल्लाह आप तकरीर कर रही हैं, आपका वो अमल जो आप नमाज पढ़ती हैं उसके मुकाबले में जो आप ये प्रोग्राम पेश करती हैं और जो दूसरों तक जाता है और दूसरों पर जो असरअंदाज हो रहा है, हो सकता है अल्लाह को ये ज़्यादा महबूब हो आपकी नमाज पढ़ने के मुकाबले में। ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ पूरी विन टीम को मुबारकबाद देते हुए मैं हमेशा ये कहता हूँ और आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि ये आपका प्रोफेशन है, मगर खुदा करे कि इसके अंदर इखलास बरकरार रहे और परवरदिगार आलम इसको एक इबादत के तौर पर कबूल कर ले और आप लोगों को मुखलिसीन में शुमार करके अजर अता फरमा दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने इतनी अच्छे तरीके से हमें नमाज के बारे में बताया कि इस तरह से हम लोगों ने कभी ना सोचा होगा और ना कभी जहन में आता कि हम कभी समझ पाते कि इतनी गहराई है नमाज में, तफसील में। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पेशकश जहां हमने बात की प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब से और जाना कि नमाज की गहराई कितनी है और हमारी ज़िंदगी में इसकी कितनी अहमियत है।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम से ज़रूर फ़ायदे हासिल हुए होंगे। आप अपनी राय और सजेशंस हमें भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। हम हाजिर होंगे जिहाद नफ्स के किसी अगले एपिसोड में किसी नए और दिलचस्प मौजू के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।